ऋतिक, आपसे हम कहेंगे कि दिखाइएगा जरा, क्योंकि ये 1 किलोमीटर के रेडियस में पूरी तरह से पूरा मलबा हर तरफ फैला हुआ है, लोगों का सामान बिखरा पड़ा है। सोचिए कि अंदाजा लगाइए, मौका तक नहीं मिला होगा जब वो कुछ लोग सो रहे होंगे, कुछ बात कर रहे होंगे, हर एक काम में अपनी कर रहे होंगे। लेकिन ऋतिक, आप आगे बढ़िए और वो तस्वीर फिर से दिखाइए, उस पर जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैंने दिखाया ये ट्रेन का एक्चुअली बीच वाला हिस्सा है। इसके आगे वाले जो जितने भी बॉगीज थे वो तहस नहस हो चुका है, यानी आगे के बॉगीज जो है सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। कैमरा पर्सन श्याम, आप वहीं पे रुक जाइए, हमारे दर्शकों के लिए समझाने के लिए जरा दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है। ये दरअसल ये जो ट्रैक मैंने पहले से दिखाया है, नीचे वाला जो ट्रैक है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। और ये रेलवे का एक ये जो है रेल है, यानी पटरी जो है वो नीचे से, मैं याद कर सकता हूं किसी दक्षिण भारत के किसी सिनेमा में मैंने देखा था कि इस तरीके से हादसा हो जाता है ट्रेन में। शायद विदेशों के सिनेमा में या इसी तरीके से शायद तस्वीरें हमें अक्सर देखना मिलता है, लेकिन ये दरअसल वास्तविकता में हुआ है। और इस ट्रेन में सफर लोगों ने देखा है कि इस नीचे से ये जो चीज है, यानी जो रेल पटरी है, वो फालानुमा इस तरीके से इसे चीरता हुआ बिल्कुल इस डब्बे के ऊपर तक पहुंच गया। पूरा लोहे का बेस होता है ऋतिक, कि ये पूरा लोहे का बेस होता है, मजबूत वो बिल्कुल, और ये बिल्कुल बेंड हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये मजबूत बेस होता है। वो ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे के डब्बे के नीचे का जो हिस्सा बना होता है वो भी लोहे का बना होता है। इतना हम गंभीर, जरा मैं ये इसको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मान लीजिए अगर ये जो यूरिनल्स है, जो यहाँ पर जो टॉयलेट्स है इस डब्बे के, इसके सामने बिल्कुल ये हादसा हुआ है। अगर कोई शख्स यहाँ पर रुके हुए हो, बाथरूम से निकल रहे हो, टॉयलेट से निकल रहे हो, तो उनके साथ क्या स्थिति हुई होगी हम अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतना भीषण भयावह ये दुर्घटना की स्थिति हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे इस ट्रेन का जायजा हम कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे हम बढ़ पा रहे हैं, हमें देखकर लग रहा है कि मानो जैसे ये शायद उन लोगों के लिए बहुत ही दुखद घड़ी थी। ये तस्वीर मैं फिर से हमारे दर्शकों को दिखाऊंगा कि जो तस्वीर अमूमन हम विदेशों के सिनेमा में देखते हैं, जो हम जो है मान लीजिए कि जो एनिमेटेड सिनेमा में दिखाए जाते हैं, वो वास्तविकता में ये फेस करना पड़ा। ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो एसी कोच के डब्बे के जो सफर कर रहे थे, सफररत जो यात्री थे, उन्हें झेलना पड़ा कि नीचे वाला हिस्सा से होकर एक रेल पटरी अचानक एकदम मानो जैसे इसको चीरता हुआ ऊपर तक पहुंच गया। इतना भीषण था ये, इतना भयावह था ये हादसा। खासकर इसी के कारण इसके पास वाले जो पटरी है वो बिल्कुल बिखर चुका है। ये देखिए, जितना पटरी जो है वो सब है उखड़ चुका है, और आगे वाला जो डब्बा है वो इस तरीके से तहस नहस हो चुका है। ये जो पास में हम जो डब्बा दिखा रहे हैं बिल्कुल पलट चुका है। ये इसका आगे वाला हिस्सा है, आगे वाला बोगी है, इसका आगे वाला कोच है। तो हम बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति थी, और ये स्पष्ट बयां कर रहा है कि ये बहुत ही दर्दनाक और एक डरा देने वाला मंजर था। हम चलिए और थोड़ा आगे बढ़ेंगे अगर आप मुझे समय देंगे तो। लेकिन जिस बात की जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा, अश्विनी विश्वनाथ, उन्होंने वो आकर जो अहम बात की पुष्टि की है कि जब तक ये रेलवे कमिश्नर सेफ्टी, यानी रेलवे सेफ्टी कमिश्नर की जो रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती, तब तक इस बारे में कुछ बात कहना मुश्किल होगा कि किस कारण से ये हादसा हुआ। जिस तरीके से मौका स्थिति से हमें जानकारी मिल पा रही है, रेलवे के एक सूत्र हमें बता रहे थे कि शायद हो सकता है कि पहले इस ट्रेन का डीरेलमेंट हुआ होगा और इसी के कारण ये ट्रेन जो है डीरेल होकर इस तरीके से पटरी से उतर गया। आगे जाकर जो हिस्सा है वो मालगाड़ी से टकरा गया, और इसी के कारण इतना भीषण भयावह रहा ये दुर्घटना। लेकिन इस बारे में पुष्टि अभी तक रेल मंत्री नहीं करना चाहे हैं। उन्होंने कहा सब तफ्तीश किया जाएगा, किस कारण ये हादसा हुआ और किस सीक्वेंस में ये हुआ ये बताना मुश्किल हो पाएगा। लेकिन हमें जानकारी जो दी गई है, पहला ये जो ट्रेन जो दूसरे वाले ट्रैक यानी आउटर लाइन में खड़ा हुआ एक मालगाड़ी जो था यहाँ से थोड़ी दूर में जो स्टेशन है वहां पर, और दूसरे 2 नंबर वाले ट्रैक से ये ट्रेन रफ्तार पकड़ते हुए तेजी से चेन्नई की तरफ जा रहा था। आगे वाला स्टेशन उसे भद्रक पहुंचना था, और इस बीच 7 से 7:05 के समय हुए होंगे कल जब ये भीषण हादसा हुआ। पहले तो पटरी से कुछ जो डिब्बे भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, वो कौन लोग हैं? आसपास के लोग हैं
क्या वो उत्सुकतावश पहुंचे हैं या फिर मदद के लिए, या फिर कौन लोग हैं ये? इनको भी समझना होगा कि राहत बचाव में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दूरी बनाकर रखें बेहतर है। देखिए, इस तरीके के हादसा, देखिए ये तो जरूर है, और ये बार बार हिदायत और अनुरोध सरकार की तरफ से पुलिस यहाँ पर जो है वो उनकी तरफ से की जा रही है, और वो भी उन्हें कह रहे हैं। हालांकि ये आसपास के गांव में रहने वाले, इलाके में रहने वाले लोग हैं, इसमें ज्यादातर लोग ऑनलूकर्स हैं, यानी यहाँ पर मौके का जायजा लेने आए हैं। हम समझ सकते हैं इस तरीके के भीषण हादसे के बाद लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है, वो लोग जानना चाहते और देखना चाहते हैं क्या स्थिति है, और शायद इसी के सिलसिले में वो आए होंगे। लेकिन अभी तक हमने यही देखा कि कोई परिजन या फिर लोगों को यानी इस ट्रेन में सफररत कोई किसी लोगों के परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचते हुए, या फिर क्योंकि उनको ज्यादातर जो है उनको सुविधा, उनको जो कंट्रोल रूम के जरिए उनके जो खबर है उन्हें पहुंचा दी गई है कि किस तरीके से स्थिति है। अगर वो अस्पताल पहुंचना चाहते हैं, कौन से अस्पताल में पहुंचे। ज्यादातर इलाज जो है आसपास के अस्पतालों में किया जा रहा है। जिनको जरूरत है उन्हें पहले फर्स्ट एड पहुंचाई जा रही है, और अगर उनकी स्थिति नाजुक है तो ऑक्सीजन के जरिए यहाँ पर कई सारे हमने देखा आईसीयू एम्बुलेंसेस है जो यहाँ पर तैनात रखा गया है ताकि फौरन उन्हें भेजा जाए। तो इस तरीके से जो है इस आपदा की स्थिति में बहुत ही अहम क्षण बन जाता है, जब से मैं देख रहा हूं कि इसके नीचे कई सारे डेब्रीज के अंदर अभी भी लोगों के शव और फंसे हुए हैं। हम जरूर प्रार्थना करेंगे अभी भी उन लोगों की बचने का संभावना ज्यादा हो। संभावना की मैं बात करते हुए मैंने आला अफसर से भी पूछा, अगर इस तरीके के हादसे के बाद 10 घंटा बीत जाता है तो कितना संभावना बच जाती है कि लोग इससे बच पाएंगे। तो वो कहते हैं कि इस तरीके की स्थिति में वो खोजी कुत्ता, जैसे मैंने देखा एनडीआरएफ में कल कुल 10-12 ऐसे खोजी स्नीफर डॉग्स जो है वो यहाँ पर थे। रात भर उन्होंने तलाशी ली और खोजा कि किसी भी तरीके से इन सब ट्रेनों के डिब्बों के अंदर किसी तरीके से कोई जिंदगी का निशान तो नहीं है, अगर है तो उसे फौरन निकाला जाए। और ऐसा किया भी गया। हमने देखा, मैं करीब 2 बजे यहाँ पर पहुंचा और रात भर इसी तरीके से मशक्कत चली, लोगों को एक तरीके से जद्दोजहद की गई, और इसमें कई सारे लोग, स्थानीय लोग जो है वो भी यहाँ पर